दोस्तों सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 6, 8 और 10 से पूरी पूरी तरह से कट जाए। रियल दोस्तों इस सवाल का कहना यह है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसमें अगर 6, 8 और 10 से अगर बारी बारी से भाग दिया जाए तो दोस्तों शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। इस सवाल दोस्तों कहने का मतलब यही है। तब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से बताइए वह कौन सा छोटी छोटी संख्या जो पूरी तरह से कट जाएगा, तब दोस्तों आप कहेंगे कि एक 5 है और एक 10 है। अब दोस्तों इससे छोटा कोई संख्या है ही नहीं कि जो 5 से कट जाएगा। जब भी दोस्तों इससे बड़ा ही है, जैसे दोस्तों 15 है, 20 है, 25 है, मतलब दोस्तों 5 से सबसे कटने वाली छोटी संख्या एक 5 होगा और एक 10 होगा। अब इससे छोटा कोई संख्या नहीं है। जब भी कोई संख्या आएगा तो इन दोनों संख्याओं से बड़ा ही आएगा, इससे छोटा नहीं होगा। तब दोस्तों इस सवाल का भी यही कहना है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 6, 8 और 10 से अगर भाग दिया जाए तो कुछ न बचे और दोस्तों छोटी से छोटी रहे। जैसे दोस्तों 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या यही होगा, चाहे 5 को मानिए चाहे 10 को मानिए। अब इससे छोटा कोई संख्या नहीं होगा। जब भी कोई संख्या आएगा तो इससे बड़ा ही आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों में इन तीनों संख्याओं से कटने वाली हमें छोटी छोटी संख्या पता लगाना है। अब दोस्तों हमें इन तीनों संख्याओं से कटने वाली छोटी छोटी संख्या को पता लगाने के लिए अब हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। तब दोस्तों हमें पता चलेगा कि वह कौन सा छोटी छोटी संख्या है जो इतने इतने से भाग दिया जाएगा तो पूरी पूरी तरह से कट जाएगा। तब दोस्तों हम जब 6, 8, 10 के एलसीएम लेंगे तब ये हो जाएगा 6, 8, 10 इतना हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसका एलसीएम लेंगे तब ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा 5। तब दोस्तों जब इसे फिर 2 से काटेंगे तब ये हो जाएगा 3 नहीं कटेगा, 3 उतर जाएगा, कामा है तो कामा और 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 5 भी 2 से नहीं कटेगा तब 5 को भी उतार देंगे। अब दोस्तों फिर 2 से कटेगा तब फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देंगे और ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 5 को 5 ही उतार देंगे। अब दोस्तों 3 से काटेंगे, जब 3 से काटेंगे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 5 3 से नहीं कटेगा तो 5 को वैसे ही उतार देंगे। तब दोस्तों 5 से काटेंगे तब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 और जब 5 में 5 से भाग देंगे हो जाएगा 1। तब दोस्तों इनका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 त्रिक का 24, 24 पंजे 120। मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। मतलब दोस्तों हम इन सभी को गुणे के रूप में इस प्रकार से लिख देंगे। तब दोस्तों जब हम लोग इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तब इसका गुणनफल कितना आएगा, इसका गुणनफल आएगा 120। मतलब दोस्तों 6, 8, 10 का एलसीएम होगा 120। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 120 है। अब दोस्तों इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है जो कि दोस्तों इससे तीनों से कट सके। अब चलिए दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा 120 उत्तर आया है इन तीनों संख्याओं से कटेगा कि नहीं कटेगा। और दोस्तों हम लोग यह भी चेक करेंगे कि क्या इससे छोटा और कोई भी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कटेगा कि नहीं कटेगा। तब दोस्तों अब हम लोग यही चेक करेंगे। तब दोस्तों 120 में सबसे पहले हम लोग 6 से भाग देंगे। जब 6 से भाग देंगे 120 में तब ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, ये कट जाएगा, 0 है तो 0 यहाँ लिखेंगे और एक 0 यहाँ, ये 0 कट जाएगा। तब दोस्तों 6 से 120 पूरी तरह से कट गया और शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब दोस्तों हम लोग 8 से 120 में भाग देकर चेक करेंगे कि ये पूरी तरह से कटेगा कि नहीं कटेगा। तब दोस्तों ये हो जाएगा 8 1 कम 8, यहाँ पर बचेगा 4 और ये हो जाएगा 0। तब 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ये भी दोस्तों पूरी तरह से कट गया और यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचा। अब दोस्तों हम लोग 10 से 120 में भाग देंगे तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 10 भागे 120। तब दोस्तों ये हो जाएगा 10 1 कम 10, यहाँ पर बचेगा 2, ये कट जाएगा, 0 है तो 0 उतारेंगे, फिर 10 दूना का 20 हो जाएगा, तब यहाँ पर कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जब हम लोग 6, 8, 10 से भाग देंगे 120 में तब दोस्तों पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों 6, 8, 10 से तो छोटी छोटी संख्या में पता चल गया कि 120 है। क्या इससे बड़ी भी संख्या होती है? हाँ दोस्तों होती है, अनंत संख्या होती है। अगर दोस्तों जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तब ये हो जाएगा 240। अगर जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तब ये हो जाएगा 360। अगर जब इसमें 4 से गुणा कर देंगे तब ये हो जाएगा 480। मतलब दोस्तों ये तीनों संख्याएं
इस तीनों संख्याएं से तो कटेगी, लेकिन दोस्तों ये बड़ी से बड़ी है, लेकिन दोस्तों हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी, इसीलिए दोस्तों हमें एलसीएम लेना पड़ा। और दोस्तों अगर आपको विश्वास ना हो कि अगर 120 से और कोई छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट सकता है, तब दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि इन तीनों से कट सकता है।